है आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है समुच्चय 11वीं कक्षा एनसीईआरटी 2026 से लेकर 2027 तक। तो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का उचित उचित औचित्य बताइए। यानी कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दे दिया इसमें से कि हमें समुच्चय बताना है, जिससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ समुच्चय के बारे में। प्रश्नावली के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। आज हम इसका पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो इसमें कहा गया समुच्चय किन्हें कहा जाता है। समुच्चय वह होता है, समुच्चय है या नहीं है, उसका औचित्य बताइए। समुच्चय उन्हें कहा जाता है जिनका एक निश्चित मान हो, जिनका एक निश्चित मात्रा हो, जिसका अनुमान लगाया जा सकता हो, उनको हम समुच्चय में रखते हैं, सेट्स में रखते हैं। सेट्स, द बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय बोधक रूप। तो कि कुछ वस्तुएं हैं जिनकी निश्चित मात्रा होती है, निश्चित वैल्यू होती है, उनको ही समुच्चय कहा जाता है। उसको सुपरिभाषित कहा जाता है, यानी उसकी परिभाषा सुपरिभाषित या मतलब सुंदर परिभाषा, अच्छी परिभाषा, सही परिभाषा जिसे कहा जाता है, समुच्चय के अंतर्गत आती है, उसे समुच्चय कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हमारे महीने कौन कौन से हैं, यह भी निश्चित है। इसमें हमारे जो महीने हैं आप देख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हल। जय महीने से शुरू होने वाले हमारे महीने, यानी जय फॉर जग, जैसे जग होता है तो हमारे जो हमारे महीने में कौन कौन से जैसे बनते हैं। जनवरी बनता है, सबसे पहला जैसे बनने वाला पहला वर्ड कौन है, जनवरी, JANUARY, जनुअरी, जनवरी। उसके बाद जनुअरी, उसके बाद दूसरा बनता है फरवरी, फेबुअरी, ऐसे बनता है ना फेबुअरी। तो जनवरी, फरवरी, और उसके बाद सॉरी, हम यहाँ पर गलत चले गए, सॉरी चाहेंगे। जनवरी आता है, जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आता है जैसे, तो कौन सा आता है, जून आता है। उसके बाद जुलाई आता है, JULY, जुलाई। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीन संग्रह के रूप में अगर हम देखें इनको, तो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ रहा है। तो हम इसे सेट्स के रूप में अगर लिखते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे हल के तौर पे बताया, जनवरी, जून, जुलाई। तो सेट्स सेट्स ए लेंगे हम, ए सेट्स के तौर पर, यानी समुच्चय ए के अंदर क्या आएगा हमारा, जनवरी, शॉर्टकट में लिख सकते हैं जनवरी, जून, कोमा, और जुलाई, यानी समुच्चय के रूप में ए बराबर, हमने समुच्चय ले लिया, ए बराबर यानी सेट्स बराबर जनवरी, जून और जुलाई। तो इसे लिख देंगे कि ये अतः यह सुपरिभाषित है। तो लिखेंगे यहां पर अतः यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसीलिए यह समुच्चय है, इसीलिए यह समुच्चय है। तो इस प्रकार से जो संग्रह है वो महीनों का, वो एक समुच्चय है। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के अगर हम लेखकों की बात करें, तो भारत में तो बहुत सारे लेखक पैदा हुए हैं। अब हमारे पास कोई इस समय प्रसिद्ध लेखक है, कोई पुराने टाइम में प्रसिद्ध लेखक था। तो इसकी हमारे पास निश्चित मात्रा नहीं है, इसकी क्या चीज है हमारे पास, निश्चित मात्रा नहीं है। तो जिन चीजों के हमारे पास निश्चित मात्रा नहीं है, या उनका निश्चित अनुमान हम नहीं लगा सकते, मैं कहूं भाई मुंशी प्रेमचंद सबसे बेस्ट लेखक हैं, या और कोई कहे कि भाई वो अच्छा लेखक है, कोई अरबी अच्छा लेखक है, कोई फारसी अच्छा लेखक है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो यह भी भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें,
तो भारत में तो कई तरह की भाषाएं लिखी जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, कोई अरबी लिखता है, कोई इंग्लिश लिखता है, कोई हिंदी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो हमारे पास इसकी निश्चित मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे सभी के अलग अलग विचार होंगे। तो यह जो कथन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो लिखेंगे हल यहाँ पर। हल के तौर पर यह है कि यहाँ पर निश्चित मात्रा नहीं है, पता भाई कि निश्चित हमें नहीं मालूम है कौन से सन में कितने टाइम में कौन लेखक बेस्ट रहा। या अगर ये पूछा जाए कि निश्चित समय में बताइए, यानी अब 2025 से लेकर 2026 तक बताइए, या 2000, कुछ भी नहीं कहा, बस इन्होंने बोल दिया भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में तो बहुत सारे लेखक पैदा हुए, इसके लिए लोगों की भिन्न भिन्न राय हैं, और जहां पर भिन्नता पाई जाए, अलग अलग मत पाए जाए, वो हमारा जो संग्रह है, वो जो हमारा समुच्चय है, वो सुपरिभाषित नहीं होता। तो इसलिए लिखेंगे यह कथन सुपरिभाषित नहीं है। यह जो भी दे रखा है कथन लिखिए या लिख दिए, यह विचार यह सुपरिभाषित नहीं है। यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। यही है आपका आंसर, और पहले में ये आंसर है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका पहले भाग का तीसरा भाग कर लेते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, अब हम कहने लगे सचिन तेंदुलकर सबसे बेस्ट बल्लेबाज है, कोई कहेगा विराट कोहली बेस्ट बल्लेबाज है, कोई कहेगा रिकी पॉन्टिंग बेस्ट बल्लेबाज है, कोई कहेगा MS धोनी बेस्ट बल्लेबाज है, और भी वर्ल्ड के बहुत सारे हैं, रिकी पॉन्टिंग, हेडन, और पाकिस्तान का कैप्टन इमरान खान पहले था। तो इस तरह से ये इसके लिए भी हमारे जो मत हैं वो भिन्न भिन्न है। कोई कहेगा कपिल देव, कोई कहेगा रिकी पॉन्टिंग, कोई कहेगा मेसी। टू मच प्लेयर हैं इस दुनिया में, बहुत सारे प्लेयर हैं, किस किस का नाम लिखेंगे आप। तो यह भी जो मत है, यह कथन भी जो है हमारा, इसमें मत जो है समान नहीं है, एक मत नहीं है, इसमें निश्चित मात्रा का पता ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो लिखेंगे यहां पर हल में, यह कथन भी सुपरिभाषित नहीं है। सब लोगों का अपना अपना मत है। मैं कहूंगा भाई सचिन तेंदुलकर, आप कहेंगे भाई MS धोनी, कोई कहेगा विराट कोहली, कोई कहेगा कुछ। तो इस प्रकार से कोई कहेगा युवराज, 6 छक्के मारे उसने। तो इस प्रकार से सिंपल सी बात है, यह कथन सुपरिभाषित नहीं है। इसकी परिभाषा के लिए लोगों का अलग अलग मत है, सुपरिभाषित नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया सिंपली। तो इसलिए यह समुच्चय यानी सेट्स नहीं है, इंग्लिश में बोले तो समुच्चय नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है लिखना होगा जरूरी। यहाँ पर हमने है नहीं लिखा, तो है लिख दीजिए, नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, यह समुच्चय नहीं है, यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब चलते हैं अगले भाग में। तो यहाँ पर कह रहा है चौथा भाग पहले का, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह संग्रह। तो अगर हम बालकों के समूह संग्रह की बात करें, प्रश्नावली 1.1 का ही है हमारा ये पहले भाग का, पहले सवाल का चौथा भाग, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह संग्रह। तो हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये तो हमारे रजिस्टर से भी पता चल जाता है, जिसमें हमारी हाजिरी लगती है डेली, कि भाई कक्षा 10 में इतने विद्यार्थी हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह, या 11वीं कक्षा के, जो हमारी कक्षा है 11वीं कक्षा, तो हमारे तो अध्यापक के जो हाजिरी लेते हैं डेली टीचर, उनके सबका नाम भी पता होते हैं, रोल नंबर भी पता होता है। यह कथन क्या है हमारा, निश्चित है। इसमें हमें सबका पता है भाई हमारी कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, A B C जो सेक्शन है उनमें हमारे इतने इतने विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से यह कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यह, क्योंकि इसमें हम आइडिया लगा सकते हैं, इसका नाम राजू है, इसका नाम हैदर है, इसका नाम सुहेल है, इसका नाम रमेश है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम गोपाल है, इसका नाम, जो हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं उनके सबके नाम भी पता है। तो ये कथन निश्चित है,
और लड़की है, लड़के है, सबका हमें पता है। तो इस प्रकार से ये कथन हमारा क्या है, निश्चित मात्रा का पता है, इसमें सारा मत समान है, सबको पता है भाई हमारे इतने विद्यार्थी हैं, तो यह निश्चित है और निश्चित घटना कह सकते हैं, इसमें हमारा मत सबका समान होगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, यह सुपरिभाषित है, अतः यह सुपरिभाषित है, कहेंगे अतः यह कथन, अतः यह कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। इस प्रकार से हम आ जाते हैं अगले भाग में, पहले सवाल का पांचवा भाग, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हमें यह भी पता है, यह भी निश्चित है, 100 से कम कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह होती है जो 1 से शुरू होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, तो लिखेंगे हल, प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, संग्रह अगर हम देखें तो ए इज इक्वल टू ले लेते हैं सेट्स 1 2 3 4 बला 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 बला। तो इस प्रकार से बहुत सारी हैं, तो जो हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या तो 99 या बहुत सारी हैं। तो इस प्रकार से 100 से कम जो है 99 तक ही बैठेंगी ना, तो 99 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 99 तक होंगी। तो यहाँ पर हमने सेट बना लिया ये 99 तक। तो इस प्रकार से यह कथन भी जो है, अतः यह कथन संग्रह जो है, यह कथन या संग्रह, संख्याओं का संग्रह का कथन जो है हमारा, यह कथन सुपरिभाषित है, अतः यह कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, समुच्चय है। इसके बाद ये हमारा हो गया इसमें आंसर, पहले में इसमें ये भी ये आंसर उत्तर कैसे समझ सकते हैं उसको, ये समुच्चय है आंसर आ गया सब। इसके बाद आ जाते हैं छठे भाग में, पहले सवाल का छठा भाग, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, या लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये हमारे पास निश्चित है, क्योंकि हमारे पुराने समय में भारत का यह एक प्रसिद्ध लेखक हुआ है, उपन्यासकार हुआ है मुंशी प्रेमचंद। इनके उपन्यास जो हैं वो निश्चित मात्रा में संग्रहित हैं, लिखित हैं, उनका हमें आइडिया है, वो किताबों में बताया गया है भाई उन्होंने इतने इतने उपन्यास लिखे, उनका इतिहास है। तो यह क्या कथन है, तो हल के तौर पर लिख सकते हैं, इसके बारे में हमें पता है, अतः यह कथन निश्चित है, इसलिए इस कथन के अनुसार हम कह सकते हैं यह कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। तो इसके बाद पहले भाग का सातवां सवाल, छठा हो गया क्लियर। सातवां सवाल, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं हमारे, समपूर्णांक जैसे 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से भाग हो जाते हैं, प्लस हो या माइनस के हो, वो सब समपूर्णांक होते हैं। तो इसलिए लिखेंगे हल, सभी समपूर्णांक का सेट लिखते हैं, ए बराबर सेट ले लेते हैं, 2 ये प्लस का भी हो या माइनस का भी हो, कोमा प्लस माइनस के 4, कोमा प्लस माइनस के 6, कोमा प्लस माइनस के 8, कोमा इस प्रकार से बुला बुला बुला, ये इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह
हम कर लेते हैं 98 प्लस माइनस ले लेते हैं इसको भी, कोमा प्लस माइनस 100। तो इस प्रकार से ये संग्रह बहुत दूर तक जा सकता है, तो इसलिए कह सभी संपूर्णांकों का संग्रह बहुत ज़्यादा है हो जाएगा। तो ये कथन भी हमारा क्या है, अतः यह कथन निश्चित है, और इसलिए यह कथन जो है हमारा सुपरिभाषित है। इसकी परिभाषा दी जा सकती है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बारे में थोड़ा पहले डिटेल में अपने माइंड में समझना है और उसको सोल्व कर देना है। तो यह होगा आपका आंसर, समुच्चय है। पहला सवाल हम सोल्व करते जा रहे हैं, यही होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आपका 8वां सवाल, पहले भाग का 8वां भाग, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आप जो सा चैप्टर कर रहे हैं, जो अध्याय कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक को उठाकर या किताब को खोलकर देख सकते हैं ना, उस अध्याय में कितने प्रश्न उत्तर हैं। तो वो निश्चित है, यह कथन भी एकदम निश्चित है, सुपरिभाषित है। इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है। आपको अपनी किताब में खोलकर देख सकते हैं, किताब के अंदर कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने प्रश्न दिए हुए हैं, कितने इस अध्याय के अंदर हमारे पास प्रश्न है। तो ये सिंपल ही है, तो इसलिए इसका हल यही है, हम लिखेंगे हल के तौर पे कथन जो है हल, यह कथन, अतः यह कथन या यह सुपरिभाषित है। यह कथन भी, यह संग्रह जो बताया इसने, यह कथन का संग्रह जो है, कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। बस आप अपने माइंड में इस आइडिया को रखिए कि भाई हम इसके गिन सकते हैं, हमारे पास ये कैलकुलेशन है, इसका हमारे पास एक मत है, भाई हाँ इतने इतने इसमें प्रश्न हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने माइंड में पता होगा, तभी आप इसको समझकर लिख पाएंगे कि ये सुपरिभाषित कथन है। तो इसलिए यह समुच्चय है, समुच्चय है। इसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यहाँ पर विश्व के अंदर तो बहुत सारे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, कुछ समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, कुछ कुछ जमीन के नीचे पाए जाते हैं। अब हमारे पास तो हम देखने लग जाएं तो सोचें, आप समझे कि मेरे लिए तो शेर डेंजरस है, शेर खतरनाक है। कुछ लोग कहेंगे बाघ खतरनाक है, कोई कहेगा बारहसिंगा खतरनाक है, कोई कहेगा भेड़िया खतरनाक है। तो जैसे कोई कहेगा सांप खतरनाक है, सांप भी एक जानवर ही है ना, जीव जंतु में ही आता है। तो कोई कहेगा मगरमच्छ खतरनाक है। तो लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो इस प्रकार से कोई कहेगा उकाब पंछी जो हाथी को भी उड़ा के ले जाता है वो खतरनाक है, कोई कहेगा हाथी खतरनाक है, कोई कहेगा अजगर खतरनाक है। तो इस प्रकार से लोगों के जो मत हैं इसमें भिन्न भिन्न हैं। तो हल के तौर पे लिखेंगे, इसीलिए अतः अंतः यह कथन भी सुपरिभाषित नहीं है, यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, सेट्स नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो यही होगा आपका आंसर। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।